नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमपी वेदर चैनल में हूं जितेंद्र दांगी। आने वाले 10 दिन तक के मौसम विश्लेषण में स्वागत है। आज आप जानेंगे बंगाल की खाड़ी में बनेगा चक्रवाती तूफान उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट को कर सकता है प्रभावित। दिसंबर की शुरुआत होगी बारिश से। दक्षिण भारत से लेकर मध्य पश्चिम और पूर्वी भारत में बारिश का अनुमान। उत्तर भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ आने के बावजूद मौसम बना रहेगा साफ। मौसम पूर्वानुमान में आज आप जानेंगे 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक देश भर के संपूर्ण देश के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। सबसे पहले डालते हैं सैटेलाइट इमेज पर एक नज़र। इस दौरान अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य क्षेत्र तक काफ़ी घने बादल छाए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख पर भी बादल छाए हुए हैं। आइए अब जानते हैं आने वाले 10 दिन के दौरान 26 नवंबर से 5 दिसंबर के दौरान देश भर में कौन कौन से मौसमी सिस्टम प्रभावित कर सकते हैं। इस दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, श्रीलंका, तमिलनाडु के तटीय इलाकों की तरफ चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। जो पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और 27 नवंबर को तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्र, रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास पहुंच सकता है। 28 या 29 नवंबर को अरब सागर में पहुंचकर तटीय कर्नाटक के आसपास कम दबाव का क्षेत्र के रूप में मौजूद हो सकता है। जब 30 नवंबर को बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में पश्चिमी मध्य अरब सागर, कोंकण के पश्चिम में देखा जा सकता है। जब 1 और 2 दिसंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश पर पहुंचकर कमजोर पड़ सकता है। इसके साथ ही दूसरा कम दबाव का क्षेत्र 27 या 28 नवंबर को अंडमान सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 30 नवंबर को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन के रूप में मजबूत होकर चक्रवात बन सकता है। 1 दिसंबर को चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसका नाम चक्रवाती तूफान जावेद हो सकता है। जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकता है। 2 दिसंबर को सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में काफ़ी मजबूत हो सकता है। इसके कुछ मॉडल म्यांमार के तट की ओर जाने का संकेत कर रहे हैं। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट को पर टकराने का अनुमान जताया गया। 3 दिसंबर को ये चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के तट की नज़दीक पहुंच सकता है। 4 और 5 दिसंबर को पूर्वोत्तर राज्यों के नज़दीक पहुंचकर कमज़ोर पड़ सकता है। अब पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं। 26 से 30 नवंबर के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान, अफगानिस्तान होते हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख को प्रभावित करेगा, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा। इसके साथ ही 1 से 5 दिसंबर को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर रूप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख के पास आने का अनुमान है। यह सब परिस्थितियां देश भर के मौसम को किस प्रकार प्रभावित करेगी, आइए जानते हैं। 26 से 30 नवंबर के मौसम पर डालते एक नज़र। इस दौरान उत्तर भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 27 और 28 नवंबर को एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान है, जिसके चलते लद्दाख के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम साफ बना रहेगा, जहाँ पर कड़ाके की सर्दी भी बरकरार रहेगी। उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवा भी जारी रहेगी। मध्य भारत के मौसम की बात करते हैं। इस दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में 30 नवंबर को मौसम बदल सकता है। कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी खासकर महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जबकि शेष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिम भारत के मौसम की बात करते हैं, जहाँ पर 28 से 30 नवंबर के बीच मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में तेज बारिश की शुरुआत होगी। 29 या 30 नवंबर को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा समेत कोंकण, गोवा के अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात की जाए तो गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में 30 नवंबर को बूंदाबांदी या हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि सौराष्ट्र, कच्छ के ज़्यादातर क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी भारत के मौसम की बात करते हैं, जहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इन 5 दिनों के दौरान मौसम साफ बना रहेगा। इसी प्रकार उड़ीसा में भी मौसम साफ बना रहने का अनुमान है, जहाँ पर न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठंड की दस्तक भी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में बूंदाबांदी होगी, जबकि शेष पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले 5 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा। अब दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं, जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आने वाले 27 से 30 नवंबर के बीच चक्रवाती सिस्टम के चलते जाने मजबूत कम दबाव के क्षेत्र बनने के चलते 27 से 30 नवंबर तक अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां पर 26 से 28 नवंबर को तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यंत भारी बारिश होगी, जबकि रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर
29 नवंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह में भी 28 से 30 नवंबर तक तेज बारिश का अनुमान है। यानी दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून आने वाले 5 दिन के दौरान सक्रिय हो सकता है। फिलहाल 2 दिन तक तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक में मौसम साफ बना रहेगा। मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं 1 से 5 दिसंबर तक के मौसम के बारे में। इस दौरान उत्तर भारत के मौसम की बात करते हैं, जहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 से 5 दिसंबर के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं उत्तराखंड तक पहुंच सकता है। इसी के साथ 3 से 5 दिसंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत में आ सकता है, जिसके कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मौसम बदल सकता है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि मैदानी भागों में इसका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जहां पर कुछ स्थानों पर 3 से 5 दिसंबर के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। ज़्यादातर क्षेत्र में बादल छाए रहने का अनुमान है। राजस्थान की बात की जाए तो पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 2 दिसंबर को दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोटा, उदयपुर के आसपास बादल छाए रहने, बूंदाबांदी या हल्की बारिश का अनुमान है। ज़्यादा उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मध्य भारत के मौसम की बात करते हैं, जहाँ पर 1 से 3 दिसंबर के बीच पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान है। खासकर दक्षिणी मध्य प्रदेश, खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, रायसेन, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर तक तेज बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तरी मध्य प्रदेश में बादल छाए रहने, बूंदाबांदी का अनुमान है। इस दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवाती तूफान के चलते मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। पश्चिम भारत के मौसम की बात करते हैं, जहाँ पर 1 से 3 दिसंबर के बीच ही गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में हल्की बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र से लघु भागों में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश का भी अनुमान है। कच्छ में मौसम साफ बना रहेगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र, कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर 2 से 4 दिसंबर के बीच उड़ीसा के उत्तर दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान के चलते 70 से 90 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है चक्रवाती तूफान की, तो हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जिससे जनधन हानि का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही उड़ीसा के तटीय इलाकों, पश्चिम बंगाल में अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है, जहां पर कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। लेकिन चक्रवाती तूफान म्यांमार की तरफ आगे बढ़ा तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तट प्रभावित नहीं होंगे, जहां पर बारिश की भी संभावना कम हो सकती है। लेकिन इसके बारे में हम आगे की वीडियो में आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके साथ ही बिहार के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी इस दौरान देखने को मिलेगी, जबकि झारखंड के अधिकतर क्षेत्र में भी बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जहाँ पर भारी बारिश होगी 3 से 5 दिसंबर के दौरान। इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों के सभी क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। आखिर में दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां पर तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक के अधिकतर क्षेत्रों में इन 5 दिनों के दौरान बारिश की स्थिति बनी रहेगी। यानी 1 से 5 दिसंबर तक दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन कुछ बारिश में कमी देखी जा सकती है। तेलंगाना में बारिश में कमी बनी रहेगी। वह लक्षद्वीप समूह के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है।